आइए आज हम समझते हैं 1857 के क्रांति के बारे में और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह क्रांति इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई और साथ ही इतिहास में इसका क्या रोल है, कैसे ये क्रांति हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका अंत कैसे हो गया, अंत होने का कारण क्या था। यह शुरुआत तो बहुत जोश से हुई थी क्रांति, लेकिन असफल। जितनी जोश से शुरू हुई उतनी ही जोश से इसको ख़त्म कर दिया गया था, अंग्रेज़ों के द्वारा इसको दबा दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास लाठी थे और अंग्रेज़ों के पास बंदूक तोप थे। तो कहीं ना कहीं ये मतलब रिसोर्सों की कमी के वजह से ही हम इस आंदोलन से हाथ धो बैठे, यानी कि यह आंदोलन सफल नहीं हो पाई। अगर हम बात करें इस क्रांति की, तो भले ही यह क्रांति 1857 में आप लोगों को देखने को मिलती है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है कि नहीं 1857 की क्रांति रियली में एक क्रांति हुई थी, लेकिन इसके पीछे 100 सालों का इतिहास है। जी हाँ, अचानक कोई भी क्रांति उत्पन्न नहीं होती है। जैसे अगर आप ही को किसी को पीटना है तो अचानक नहीं जाकर के पीट दीजिएगा, पहले उसके बातों को सुनिएगा। वह अगर उसकी बातें आपको खराब लगती हैं, नहीं वह ऐसा बोल रहा है जिससे कि आपके इमेज पे कोई इफेक्ट पड़े, तब आप उस पर कोई एक्शन लीजिएगा। समझिए कि एक व्यक्ति के प्रभाव में आप अचानक जाकर के उसको पीटिएगा नहीं, पहले उसके एक्शन पे अपना आप रिएक्शन दीजिएगा। तो यह भी क्रांति वैसे ही हुई थी। दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अचानक नहीं हो जाते, धीरे धीरे ना छोटे छोटे बातों को लेकर के उसकी शुरुआत होती है। यह क्रांति पिछले 100 सालों से पनप रही थी और जब लास्ट हो गया, मंगल पांडे को जब फांसी दी गई, तब जाकर के इस क्रांति का विकराल रूप हम लोग को देखने को मिलता है। समझते हैं कि यह क्रांति आखिर शुरू कैसे हुई। देखिए, हमने आपको बताया कि यह किसी भी क्रांति के अचानक शुरू होने की ना कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ बातों को समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत एक धार्मिक देश है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं ना, अलग अलग उन लोगों की मान्यताएं होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में अलग मान्यता है शादी विवाह को लेकर के ना, अंतिम संस्कार को लेकर के। इस्लाम धर्म में अलग मान्यता है शादी विवाह है ना, मरण यानी कि अंतिम संस्कार को लेकर के। तो उसी प्रकार से ये जो प्रथाएं थी, जैसे विवाह को लेकर अलग प्रथा थी ना, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार को लेकर के अलग प्रथा थी, इन सभी प्रथाओं को कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया और उन प्रथाओं से जितने भी भारत के लोग थे वे बौखला गए थे। और बौखलाने के बाद लास्ट में जब घड़ा का पानी जब भर के गिरने लगा, तब जाकर के घड़ा को फोड़ना पड़ा, यानी क्या भारतीयों को अपना गुस्सा का विकराल रूप अंग्रेजों को दिखाना पड़ा। समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अंग्रेज थे ये भारत में नरबली पर प्रतिबंध लगा दिए। नरबली का मतलब, पहले भारत में प्रथा थी कि आदमी आदमी को बलि देगा, और उस प्रथा को अंग्रेजों ने दबा दिया, यानी कि उस प्रथा को अंग्रेज खत्म कर दिए। कहीं ना कहीं अंग्रेज सही काम करके गए थे, लेकिन भारतीयों के मन में उनके धर्म को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ था वे उनको पसंद नहीं आया। जैसे अंग्रेज विवाह को भी बंद कर दिए, कहीं ना कहीं वो भी अंग्रेज अच्छा काम किए थे, लेकिन अभी के समय में वो अच्छा काम है। और अगर आप 100 साल पहले जाकर के देखिए, इतिहास में देखिएगा, तो विधवा विवाह अच्छा काम तो था, लेकिन उस टाइम पे जो लोगों की थॉट थी, जो लोगों की जो सोच थी, उस टाइम पे अभी को लेकर के वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं यह दोष उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज भारत के लोगों की जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनको खत्म कर रहे हैं। प्लस में जितने भी भारत के लोग थे जो सैनिक में जुड़े हुए थे, उन सभी का प्रमोशन नहीं कर रहे थे। जैसे अभी के समय में आप बहुत अच्छा काम कीजिएगा तो आपका प्रमोशन ना डे बाई डे, यानी कि पद बाई पद, पोस्ट बाई पोस्ट आपका होता रहेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि मतलब अंग्रेजी सेना में जो भारत के लोग भर्ती हो जाते थे, तो उस टाइम पे जितना हो आप प्रयास कर लीजिए, अखंड प्रयास कीजिए, आप लोग बहुत प्रयास कीजिए, तो आप लोगों को केवल सूबेदार का पोस्ट ही मिलेगा, बस। उससे फालतू यानी कि उससे आगे आप लोगों को बढ़ना ही नहीं है। यह उस क्रांति यानी कि वहाँ पे उस नियम को अंग्रेज एकदम लगा दिए थे। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण था कि भारतीय सैनिक जो थे, जो कि अंग्रेजी सेना में शामिल हुए थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं द्वेष था, कहीं ना कहीं ईर्ष्या थी कि हमको भी अपने ना हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो ये अथाह कारण को देखेंगे तो आप लोग इस क्रांति के मोटिव को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए देखिए, हमने आपको बताया कि आप किसी व्यक्ति से तभी लड़ पाएंगे, आप किसी व्यक्ति को तभी पीट पाइएगा जब उसकी बातें आपको बर्दाश्त ना हो। लड़ाई तभी होती है जब आखिरी हो जाता है।
ना। शुरुआत में तो कोई सहता है, आप भी सहिएगा हम भी सहेंगे, लेकिन जब आखिर यानी कि जब चरम सीमा होगी तब जाकर के आपको एक्शन लेना होगा। उसी प्रकार से 1857 की क्रांति जो पनप रही थी पिछले 100 सालों से, उसमें भारतीय कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन हाँ जब चरम सीमा पर आ गई, मतलब कि अब सहा नहीं जा रहा ना, उस तरह की जब यहाँ पे स्थिति आ गई थी, तब जाकर के इस क्रांति को ना एक विकराल रूप देना पड़ा। देखिए 1857 की क्रांति अगर हम तत्कालिक कारण यानी कि सबसे पहले आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीयों का गुस्सा ना अब चरम सीमा पर आ गया। सपोज आपको किसी से लड़ाई की, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, बात शुरू हुई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो आप भी बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो भी बोल रहा है, तो आप दोनों लड़िएगा नहीं, लेकिन बोलने बोलने में सामने वाला कुछ ऐसी बातें बोल देता है कि आपको उसको पीटना पड़ता है ना। ये बात वहाँ पे अपने जान में आप लोग बिठाइए। उसी प्रकार से अंग्रेज बहुत कुछ काम किए थे, लेकिन बहुत कुछ काम करते करते उन्होंने एक ऐसा गलती कर दिया जिससे भारतीय जो थे वो बहुत ही बौखला गए, और उस बौखलाहट के अंजाम अंग्रेजों को बहुत तेजी से भुगतना पड़ा। बात है बंगाल के बैरकपुर छावनी की, यानी कि जैसे आप लोगों को पता हो कि मतलब सेना के अलग अलग ना पोस्ट, जैसे अलग अलग जगह पे छावनियाँ होती हैं जहाँ पे उनको रहने खाने की न सुविधा सरकार देती है। तो बंगाल में भी एक जगह है बैरकपुर, और वहाँ पे भारतीय जो सैनिक थे वे लोग बंगाल के बैरकपुर में रह रहे थे। तो बंगाल के बैरकपुर में जब रह रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा हम अपना गर्मी पोछ के आते हैं। तो बंगाल के बैरकपुर में जो भारतीय रह रहे थे उस टाइम पे, तो बैरकपुर में जो भारतीय थे, ये जो सेनाएं थी, अंग्रेजी जो सेना थी बंगाल के बैरकपुर में रह रही थी, ये सेना 34 नेटिव इन्फेंट्री की सेना थी। इस बात को आप लोग याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि यह क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा धैर्य से पढ़िएगा, ठीक है। तो बंगाल में एक जगह है बैरकपुर छावनी, और उस छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री के वहाँ पे सेनाएं थी ना। अब सेना के अलग अलग पोस्टें होती हैं, तो उसको आप लोगों को जैसे सेना के बारे में आप लोगों को अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को बस याद रखना है कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में ना 34 नेटिव इन्फेंट्री की सेनाएं थी, और ये जो सेनाएं थी ये बंगाल के बैरकपुर छावनी में थी, ठीक। पहले क्या था कि पहले अंग्रेज जो राइफल का प्रयोग करते थे वो बेस फील्ड राइफल था, यानी कि उसमें उतना मेहनत करने का आवश्यकता नहीं थी। जैसे पहले की खेती हल से होती थी, अभी ट्रैक्टर आ गया। हल जैसे कोई चला लेता था, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसको गियर क्लच एक्सीलरेटर के बारे में पता नहीं है, वो भी हल को आसानी से वहाँ पे चला लेगा। लेकिन ट्रैक्टर में क्या है, गियर क्लच एक्सीलरेटर, मतलब जोतने में खेत को दिक्कत होती है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे पहले जो राइफल का प्रयोग होता था वो बेस फील्ड राइफल था, लेकिन अंग्रेज क्या किया कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ उन्होंने बेस फील्ड राइफल की जगह पे ना इन फील्ड राइफल का प्रयोग किया। इस बात को आप लोग समझिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बेस फील्ड राइफल के जगह पे अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, और इनफील्ड राइफल में क्या था कि जो गोलियां भरी जाती थी ना, जो कारतूस भरे जाते थे, उनके जो, जैसे मान लीजिए देखिए ये आप लोग का गोली समझिएगा, ठीक है, ये गोली है। अब इसका ढक्कन ऐसे हाथ से खुल रहा है, हाथ से क्या हो रहा है, खुल जा रहा है, लेकिन समझिए कि यह राइफल का गोली है ना, ये राइफल में डालने वाला ये गोली तोप वगैरह है। तो जब इसमें इसका प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जब ये वाला मशीन आया तो इसमें इस तरह की गोली का प्रयोग होने लगा ना। गोली का प्रयोग हो रहा है, ये तो हाथ से खुल जा रहा है, लेकिन अगर ये बहुत कड़ा हो जाए, बहुत का कड़ा है, तो इसको ऐसे मुंह से खोलना पड़ेगा, मुंह से खोलना पड़ेगा। आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा कि जैसे वहाँ पे बम फेंकने से पहले मुंह से ऐसे उसकी चाबी को ऐसे निकाल करके तब ऐसे फेंका जाता है। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे थी कि राइफल में जो गोलियां भरी जाती थी, जो तोपे भरे जाते थे, उनको मुंह से खोल करके तब इसमें भरे जाते थे, और इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ पे हल्ला हो गया। जैसे ये तो प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन इसमें जो गोलियां भरी हुई थी वहाँ पे हल्ला हो गया इस बात को लेकर के कि ये जो गोलियां हैं, इसमें जो कारतूस भरी जा रही हैं वह गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गाय और सुअर की, यानी कि सुअर की चर्बी से वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और हमने आपको वीडियो के शुरुआती में ही बताया है कि भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको अपने धर्म के प्रति बहुत ही लगाव होता है।
अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव होगा। आप इस्लाम धर्म से मुस्लिम करते हो, यानी कि ये नफरत कहीं ना कहीं आपके जहन में होगा। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप भले ही आपके दोस्त हिंदू हों, आप हिंदू हैं तो भले ही आपके दोस्त मुस्लिम हों, लेकिन अपने धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव होता है और दूसरे के धर्म के प्रति कम लगाव होता है। यानी कि इट मीन्स कि आप उस धर्म से नफरत करने लगते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात हुआ कि इसमें जो गोलियां भरी होती थी, उस गोलियों के जो कवर थे, जो कारतूस थी, जो चाबियाँ थी कह सकते हैं, वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। और जो हिंदू थे ना, वह गाय की मांस को मुंह से लगाना ना अपने आप में पाप समझते थे। और जो इस्लाम धर्म के जो सैनिक थे, वे सूअर की चर्बी को अपने मुख से लगाना पाप समझते थे। तो कहीं ना कहीं इन सेनाओं में भी द्वेष की भावना पहले से थी कि हमारा प्रमोशन नहीं कर रहा है, प्लस में हमारे धर्म को बीच में लेकर के आ गया। तो इस तरह की बातें वहाँ पे फैलने लगी। जब इसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता था तो वहाँ पे ना सेना उसका प्रयोग करने से मना कर दी। और उसमें और हल्ला हो गया कि जो सेना जो रोटी खा रही है, उस रोटी, जैसे रोटी आटा से बनता है, तो उस आटे में गाय और सूअर की जो हड्डियाँ होती हैं उसको पीस करके पाउडर बना करके उस आटे में मिला करके सेनाओं को खिलाया जा रहा है। मतलब कि बहुत तरह से वहाँ पे दिक्कतें आ गई थी भारतीयों, यानी कि वहाँ पे सेनाओं के सामने। उसी सेना में एक सेना था मंगल पांडे, समझिएगा ध्यान से बाबू ना। बहुत सारे सेना थे यहाँ पे, यानी कि छावनी में बहुत सारे एकदम मतलब सेना थे। ये सभी बातें छावनी की हैं, कहाँ की, बंगाल के बैरकपुर छावनी की हैं। बहुत सारे सेनाओं ने विरोध किया। उसी सेना में एक कड़क मिजाज का, एक बहुत ही गर्म मिजाज का ना कह सकते हैं, बहुत ही गुस्सैल सेना था जिसका नाम था मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो था वह यूपी के बलिया का रहने वाला था, समझिएगा ध्यान से। मंगल पांडे जो था वह यूपी के बलिया के रहने वाला था, लेकिन इसकी पोस्टिंग हुई थी बंगाल के बैरकपुर छावनी में। और उसने, यानी कि मंगल पांडे ने इसमें जो कारतूस भरे जाते थे, जो गोलियां भरी जाती थी, उसका विरोध करना शुरू कर दिया और बोला कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, विरोध किया। अब इसके ऊपर के जो सैनिक थे, मंगल पांडे के जो ऊपर के जो सैनिक थे, देखिए सेना में ना एक बहुत ही खास नियम है, बहुत कड़क नियम, कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। यानी कि अगर आप कोई गलत काम कर दिए हैं ना, और सेना का जो सीनियर है वो बोल रहा है कि बहुत सही है, तो आपको सही मानना पड़ेगा। ठीक है, और आप बहुत सही काम कर दिए हैं और आपके ऊपर के अधिकारी बोल रहे हैं कि वो काम गलत है, तो आपको गलती स्वीकार करनी होगी अपनी। क्योंकि सेना में एक नियम है कि सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, यानी कि आपके ऊपर का पदाधिकारी हमेशा ही सही होता है, उसके ऊपर बहुत सारे सेनाओं की जिम्मेवारी होती है ना वहाँ पे। तो इस तरह के वहाँ पे नियम लगा दिए गए। तो मंगल पांडे ने इसमें गोली भरने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर के जो सैनिक थे, दो सैनिक थे, एक का नाम था बाज और एक का नाम था ह्यूज। बाज और ह्यूज ये दो सैनिक थे। ये दोनों दबाव डाले कि मंगल पांडे गोली भर के अपना प्रैक्टिस करो, वहाँ पे राइफल में गोली भरो और अपना प्रैक्टिस वहाँ पे शुरू कर दो। मंगल पांडे बोले हम नहीं करते, हम यानी कि हमारा बस के बात नहीं की। मंगल पांडे नहीं भर रहे थे वहाँ पे गोली, बहुत दबाव डाला कि दोनों की आप गोली भरिए, काहे नहीं भरिएगा, गोली भरना ही है क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है वहाँ पे। मंगल पांडे बोले ठीक है हम गोली भरते हैं। राइफल में गोली भरे और इसको उड़ा दिए, बाज को खत्म। बाज उड़ गया हवा में, मतलब मार दिए उसको, बाज को। और ससुरा बोल रहा है ये ह्यूज की, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये क्या कर दिया तू। और मंगल पांडे को और गुस्सा आया, एक और गोली भर के इसको भी उड़ा दिया, खत्म। यानी कि मंगल पांडे पर जो दबाव बना रहे थे कि गोली भर के अपना प्रैक्टिस करो, गोली भर के इन्हीं पर प्रैक्टिस कर दिया, खत्म हो गया सब दोनों। और पूरा अंग्रेज में बवाल हो गया, मंगल पांडे ये कर दिया वो कर दिया। मंगल पांडे को लास्ट में 8 अप्रैल 1957 वाले दिन, देखिए ये सारी घटनाएं कब की है, 1857 की। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दिया सब, जान लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसको फांसी दिया गया था, तो मंगल पांडे को दिया गया था, क्योंकि यही एक पहले इकलौते
सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों का खुल के विरोध किया, निडरता से विरोध किया था। गांधी जी तो इधर ना आए हैं यार, अभी तो गांधी जी का जन्म नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मंगल पांडे वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्रांति की मेन मुद्दा यहीं पर था। क्रांति जो शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। मेन कारण शुरू यहीं से हुई थी कि मंगल पांडे ठीक है मारा है, ठीक है, क्योंकि आप इस मंगल पांडे मारा है इसलिए मारा है क्योंकि अब गाय और सुअर का चर्बी गोली में काहे लिए मिला रहे, ये तो मार दिया। पकड़ के अंग्रेज मंगल पांडे को फांसी दे दिया। अब जब फांसी दिया गया मंगल पांडे को, पूरा सैनिक में विद्रोह हो गया। ससुरा हमारा पोस्ट तो पहले हानि कि हमारा प्रमोशन कर नहीं रहा है और ऊपर से एक सैनिक को मार दिया, प्लस में पांडे जी ना। क्योंकि भारत में देखिए क्या है, जातिवाद बहुत है। यहाँ पे आपको कदम कदम पे जातिवाद देखने को मिलेंगे, और खास करके उत्तरी बिहार में इतने जातिवाद की पूछिए मत। पग पग पे जातिवाद, यहाँ बहुत जातिवाद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई भी नेता को अगर वहाँ पे किसी क्षेत्र से खड़ा करना है और उस क्षेत्र में जिस जाति की बहुलता है, जिस जाति की लोग अधिक हैं, तो उसी जाति के लोग उसी जाति के नेता को ना वहाँ पे खड़ा कर देगा सब। यादव में तो सिंह में तो राजपूत में खड़ा कर देगा, क्योंकि पासवान में, क्योंकि उसी जाति के लोग उस एरिया में बहुत हैं। और बहुलक की समर्था यानी कि जो जीतेगा चुनाव वह जाति देख कर ही वोट देता है। आप भी देते हैं ना, और आपके परिवार वाले भी देते हैं, इवन कि हमारे परिवार के लोग भी देते हैं जातिवाद को देख करके। हाँ वहाँ पे तो जातिवाद बहुत वहाँ पे भारत में पग पग पे अपना देखने को मिलेगा वहाँ पे। और पग पग पे भारत में भाषाएं भी चेंज होती है एक तरफ से। देखिए ये दोनों मर गए और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और पूरा सैनिक में बवाल हो गया। पूरा सैनिक बनाया एगो प्लान, एगो योजना बनाया, और उस योजना में सैनिक बोला कि हम लोगों को 30 मई को क्या करना है, अंग्रेजों को बहुत मारना है, यानी कि इतना मारना है कि पूछो मत। 30 मई को प्लान बन गया और जितने सैनिक थे वे बोले कि जो भी अंग्रेजों को मारना चाहता है वह रोटी और कमल को स्वीकार कर ले। क्या कर ले? रोटी और कमल को स्वीकार कर ले ना। अब देखिए क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे की फांसी से हो गई थी। अब क्रांति में जो शामिल होना चाहते थे उसको रोटी और कमल के जरिए शामिल किया जाता था। जैसे हम क्रांति में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे पास कोई रोटी और कमल लेकर के आएगा, अगर हम उसको स्वीकार कर लिए तो हम क्रांति में शामिल होंगे, और हम उसको इनकार कर देंगे तो हम क्रांति में शामिल नहीं होंगे। क्रांति में सभी लोग शामिल हुए थे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जिनको नॉलेज था कि हमारे पास संसाधन कम है, हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते हैं, वे लोग क्रांति में भाग नहीं लिए थे। यानी कि उन्होंने रोटी और कमल को स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पे रोटी और कमल से क्रांति की शुरुआत होती है। और 30 मई को देखिए यहाँ पे फांसी कब हुआ है, 8 अप्रैल को। तो 30 मई को सैनिक पूरा बोले कि हम विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को बहुत मारेंगे। क्या करेंगे? निर्णय किया गया किसका? विद्रोह का, कि हम अंग्रेजों को बहुत पीटेंगे, बहुत, यानी कि दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को हमको पीटना है। लेकिन सैनिकों में कोनो पियाक था, एगो सैनिक में कोई एगो पियाक था, दारू पी के चल दिया है, जो बोले स्वामी अंग्रेज तुम अपना देख लेना, वहाँ पे 30 मई को तुम लोग बचेगा नहीं, तुम लोग को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अंग्रेज बोला अरे तुरी जय गुरु, कहाँ प्लान बना रहा है ये सब। यानी कि फांसी दिया है 8 अप्रैल को, 30 मई को अंग्रेज को बहुत मारना है। और सैनिक में से वो देखिए यहाँ पे ये जो सैनिक थे ये अपने में प्लान बना लिए थे कि किसी को ये प्लान के बारे में पता नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पिया किसमें निकल गया, दारू पी का सबक दिया है, अंग्रेज बाबू 30 मई को तुम्हारा आखिरी दिन है भारत में, तुम अपने व्यवस्था बना लो। अंग्रेज चौकन्ना हो गया सब, लगा सब इंग्लैंड से और सेना बनाने। सेना जब और आने लगी तो इस सेना में जो जितने सैनिक थे उन लोगों को पता चल गया है कि अंग्रेज इस मैंने रणनीति को जान गए हैं। तो यूपी के मेरठ एगो जगह है, यूपी का मेरठ एगो जगह है, वहां के सैनिक का किए 10 मई को अंग्रेज को बहुत मारे। प्लान था 30 मई को, अंग्रेज को पता चल गया 10 मई को विद्रोह शुरू। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति शुरू कब हुआ है, यहाँ पे मतलब पूर्णतः शुरू कब हो गया है। तो 10 मई 1857 को
कहाँ से शुरू हुआ है? तो मेरठ से। मेरठ कहाँ है? तो यूपी में है। कितने लोगों ने शुरू किया था? तो 20 लोगों ने। कितने लोगों ने? 20 लोगों ने। यहाँ पर भी ना नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। यहाँ पर भी यूपी के मेरठ में भी नेटिव इन्फेंट्री के सही सैनिक थे। 10 मई को शुरू हुआ और 11 मई को अंग्रेजों को भारतीय इतने पीटे यूपी के मेरठ से, दौड़ा दौड़ा के मारे 11 मई को शाम के 4 बजे दिल्ली पहुंच गया सब सैनिक। मारते मारते बहुत मार मारा था वहां पे ना, एकदम जैसे बहुत, मतलब कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इतना मार मारा, बहुत मार मारा अंग्रेजों को वहां पे। तो 11 मई को सब दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली का राजा उस टाइम पे था मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर था, तो उसको दिल्ली का यहाँ पे नेता बना दिया गया कि दिल्ली से क्रांति की शुरुआत बहादुर शाह जफर ने किया है, जो कि मुगल बादशाह था। इसकी बीवी और बहुचर बहादुर शाह जाफर की, बहादुर शाह जाफर की बीवी जो थी वो और बहुचर, जितना जानकारी था कि अंग्रेज को ऐसे पीटना है, अंग्रेज को यहाँ से पीटेंगे, अंग्रेजों को ऐसे पीटेंगे, ऐसे पीटेंगे, सब बक दी अंग्रेज के सामने। पूरा ए टू जेड बतिये बक दी। इसकी पत्नी बहादुर शाह जाफर की पूरा बक दी। अब अंग्रेज चौकन्ना एकदम, जगह जगह पे विद्रोह बंद करने लगे। वहाँ पे उनके पास हथियार था, राइफल्स थी, तो वहाँ पे सब जानकारी बक दिया गया एगो औरत के द्वारा। इसीलिए कहा जाता है बाबू, गधों के लात पे और लड़कियों के बात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छा बताइए क्या जरूरत था इसको बकने की पूरी बात को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर देश आज़ाद हो जाता, अगर इसकी बीवी नहीं बकती, तो हमारा देश 57 में ही क्या हो जाता? आज़ाद हो जाता। लेकिन पूरा खुफिया जानकारी इसमें बक दिया। ये नहीं बका था, इसकी पत्नी बक दी। कहाँ जरूरत है ये बकने की? आप जानते हैं कि आपके पेट में कोई बात नहीं पचता है, तो क्या जरूरत है आपको किसी की बात सुनने की? लड़कियों में बहुत ही खास आदत है, पेट में कोई बात पचेगा नहीं, सुनने के लिए एकदम बेताब कि कहाँ कौन कौची बतिया रहा है। सॉरी, तुमको क्या पता है कौन कौची बतिया रहा है? तुम उसकी का लगती हो बताओ? इसमें पूरा जानकारी इसको पता था, बक देने के सामने, और भारतीय लोग मारा गए वहां पे। दिल्ली से शुरू कौन किया था आंदोलन? तो बहादुर शाह जाफर। यहाँ पे लखनऊ से शुरू कर दी। कौन? 4 जून 1857 को। देखिए 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ है, 4 जून को शुरू हो गया है लखनऊ से। अब जब शुरू हो गया तो भारत के एक एक कोने से आंदोलन शुरू होते चले गए, जिसको जैसे मौका मिला आंदोलन सब शुरू कर दिया है। 4 जून को शुरू हो गया लखनऊ से। लखनऊ से शुरू कर दी बेजरत यानी कि बेगम हजरत महल ने, तो लखनऊ से शुरू कर दिया। यहाँ पे 5 जून को शुरू कर दिया कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो झांसी की रानी के गुरु थे। क्या थे? झांसी की रानी के गुरु थे। और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडु। कई बार आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि झांसी के रानी के गुरु का असली नाम बताइए। तो झांसी के रानी के गुरु का असली नाम रामचंद्र पांडु है, और रामचंद्र पांडु तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे होने लगी, और लास्ट में यहाँ पे 23 अप्रैल 1858 को बिहार के आरा में एक जगह है जगदीशपुर ना, वहां से आंदोलन को शुरू कर दिया गया ना वीर कुंवर सिंह के द्वारा। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को आंदोलन शुरू किया, और एगो अंग्रेज उनको मना करने के लिए गया कि आप क्या कर रहे हैं कुंवर जी, आप ऐसा मत कीजिए। कुंवर जी क्यों अंग्रेज बन गया था रोकने के लिए, उसका नाम था लिंगराज। बहुत मार मारे कुंवर जी उसको। और कुंवर जी के पास लाठी है, इसके पास बंदूक है। ये लाठी से को लाठी पीटेंगे, 2 गो नहीं 3 गो पीटेंगे बेसी। बंदूक है, मार दिया गोली कुंवर जी को, खत्म, हाथ में लग गया उनका गोली। कुंवर जी अपना हाथ काट दिए पूरा। समझिए, जिनके हाथ में गोली लग गया कुंवर जी के, वो अपना हाथ काट दिया है इस क्रांति में। और कुछ समय के बाद कुंवर जी की मृत्यु हो गई। तो वहाँ पे इनके नाम से एक बिहार में यूनिवर्सिटी भी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पे खोला गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो लिंगराज को बहुत मारा। तो इसीलिए बिहार में, स्पेशली बिहार राज्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस की शुरुआत किसके हत्या से हुई थी बिहार में? तो वीर कुंवर सिंह के, 23 अप्रैल 1858 को। अब हम समझते हैं कि कौन कौन जगह से अंग्रेजों ने
कैसे कैसे क्रांति को रोकने का प्रयास किया और कौन कौन से जगह से अंग्रेज यानी कि क्रांति की शुरुआत किसने किसने किया है। अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ से समझना है कि आखिर इस क्रांति की शुरुआत कौन कौन से जगह से किसने किसने किया था, और साथ ही हमें समझने का प्रयास करते हैं कि इस क्रांति में कौन से अंग्रेज ने उस जगह से शुरू हुए आंदोलन को कैसे दबाने का प्रयास किया था। दिल्ली से हमने पढ़ा है कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जो था ना, उसने आंदोलन का नेतृत्व किया। यूपी की सेना ने यानी कि मेरठ के सेना ने उसको इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ना उत्साहित किया था। तो जब यह आंदोलन शुरू हो गया था तो ससुरी आ गई जिन्नत महल, इसकी पत्नी बहादुर शाह की पत्नी थी जिन्नत महल। उसने क्रांति की सारी गोपनीय जानकारी अंग्रेजों को दे दी। बोली माई बाप हमारे पति को छोड़ दीजिए, हम वहाँ पे बताते हैं कि भारतीय सेना कैसे लुकाई है, आप लोगों को कैसे पीटेगी, कैसे मारेगी, कहाँ मारेगी। बक दी सब जानकारी ससुरी वहाँ पे। जब जानकारी लीक हो गया तो अंग्रेज भारतीयों को बहुत मारा वहाँ पे, मतलब एकदम बेरहमी से मारा है। इसीलिए कहते हैं बाबू दूरी बना के रखो, सोशल डिस्टेंस बहुत खतरनाक होती है ये सब वहाँ से, ठीक है। तो जब बक दिया सब यहाँ पे, तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने शुरू किया था। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज में आया निकलसन, यानी कि निकलसन और हडसन, ठीक है। अंग्रेज में दिल्ली से दबाने के लिए निकलसन एंड हडसन दो अंग्रेज आए थे दिल्ली से आंदोलन को दबाने के लिए। दिल्ली से शुरू किसने किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने, जो कि एक मुगल शासक था। इसको अंग्रेज पकड़ के, जब बताया ना वहाँ की इसकी पत्नी जीनत महल, तो इसको अंग्रेज पकड़ के 1862 में भेज दिया रंगून। 1862 में इसका मृत्यु हो गया। बताइए तो 57 में ये शुरू हुआ है, इस पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो इसको भेज दिया रंगून, बांग्लादेश के राजधानी में रंगून में। 1862 में ही मर गया बेचारा वहाँ पे तड़प तड़प के। तो यही बात है कि उन लोगों से आपको दूरी बना के रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और फौजाबाद, जिसको हम लोग बोलते हैं अयोध्या, अभी ना अयोध्या का नाम अयोध्या है, पहले तो इसका नाम फौजाबाद था। फौजाबाद से शुरू किया था मौलवी अब्दुल्ला ने क्रांति को। और जब शुरू हुआ क्रांति तो अंग्रेज में आया कर्नल रेडन। कर्नल रेडन फौजाबाद यानी कि अयोध्या की क्रांति को रोकने के लिए उस टाइम पे आया था, ठीक है। इसके बाद बरेली, यहाँ पे बरेली से खान बहादुर खान, इसको रोकने के लिए बिसेंट आया था। फिर फतेहपुर से शुरू किया था यहाँ पे अजीमुल्ला, यहाँ इसको रोकने के लिए ना कर्नल रेडन। देखिए ये सब भारतीय हैं, ये सब अंग्रेज हैं ना। ये सब शुरू किया है, ये सब इसको दबाया है। झांसी से शुरू किया था मनुबाई। मनुबाई को हम लोग झांसी की रानी भी बोलते हैं, क्योंकि झांसी जो थी वो ग्वालियर की राजधानी थी। और ग्वालियर के राजा थे ग्वालियर के जो राजा थे ना, उनकी शादी यहाँ पे इससे हुई थी। तो ग्वालियर के राजा से झांसी की रानी की शादी हुई थी। तो झांसी की रानी का नाम मनुबाई। झांसी ने शुरू किया था आंदोलन, उसको रोकने के लिए हीरोज एक अंग्रेज था, वो आया। झांसी की रानी को हीरोज बोलते हैं 1857 की क्रांति में, कि पूरा भारत में यही एक महिला है जो मर्दों की तरह लड़ी है, यानी कि यही एक मर्द है। तो हीरोज बहुत ही चालाक था, वो समझता था कि महिलाओं को उत्साहित करना चाहिए। और हीरोज बोला मनु भाई को, यानी कि झांसी की रानी को, क्रांति में 1857 की क्रांति में, कि पूरा भारतवर्ष में जितना क्रांति हम देखे हैं उन सब में केवल यही एक महिला है झांसी की रानी जो मर्द की तरह लड़ी है यहाँ पे। तो बहुत ही मतलब प्रशंसा किया झांसी की रानी की यहाँ पे, ठीक है। और इलाहाबाद से ना लियाकत अली ने शुरू किया था, जिसको कर्नल ली ने रोकने के लिए। देखिए यहाँ पे कर्नल रेडन आए हैं और यहाँ पे कर्नल नील आए हैं। फतेहपुर से रोकने के लिए कर्नल रेडन की, ये दो जगह से इसको रोका था, ठीक है। ग्वालियर से शुरू किया था तात्या टोपे ने, जो कि झांसी की रानी के गुरु थे। ध्यान दीजिएगा, झांसी की रानी के गुरु तात्या टोपे। ग्वालियर की राजधानी झांसी, झांसी की रानी बनारस की रहने वाली की थी ना, यानी कि वाराणसी की रहने वाली बेसिकली थी। तो जब पूरा आंदोलन हो गया, अंग्रेज आंकड़ा मिलाया, 6 गो मराइल है सब अंग्रेज बा, क्योंकि भारतीय तो बहुत मारा गया था। भारतीयों ने भी कुछ अंग्रेजों को जान से मार दिया था, उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन। तो कर्नल लीन इलाहाबाद में मर गया। लॉरेंस भी मर गया यहाँ पे, और हैवलक को भी इन्होंने मार दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है, कर्नल लीन, लॉरेंस और हैवलक, ये 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी हत्याकांड में, क्रांति में मृत्यु हो गई थी।
अब देखिए, अब आप लोगों को समझना है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, शुरू तो हुई थी 57 में, लेकिन खत्म उसका अंत हुआ 1859 में। और अंत का कारण था कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। जब तक तात्या टोपे नहीं पकड़ाए थे, तब तक यह क्रांति चलती जा रही थी। अंग्रेजों को मारते जा रहे थे, लेकिन पकड़ा गए तो फिर यह क्रांति को बंद कर दिया गया। अब समझते हैं कि क्रांति जब बंद हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने कैसा एक्शन वहां पे लिया था। अब यह हमारा जो वीडियो है वो अंतिम कगार पे पहुंचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध तो खत्म हो गया है, तात्या टोपे पकड़ा गए हैं, मंगल पांडे मर गए हैं, बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई है। अंग्रेजों में ना हैवलॉक, लॉरेंस और कर्नल लीन की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो जब ये तीनों व्यक्ति मर गए तो वहाँ पे बताया गया अलग अलग विद्या में, जैसे पता चला कि नहीं, क्रांति जो हमारी असफल हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि 1857 की क्रांति भले ही प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि लोगों में बहुत से गुस्सा थे, बहुत से आक्रोश थे, बहुत से ईर्ष्या थी अंग्रेजों के खिलाफ ना, लोगों में एकता भले थी, लेकिन ये सब लोग अपने लिए लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था। जैसे आर्मी अभी है, तो अगर आर्मी केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़े अभी, तो हमारे देश में आतंकवादी भुगता जाएंगे। अगर आर्मी देश के लिए लड़ती है तभी हम यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि जो केवल अपना सोचता है ना, वह अपने में ही सीमित रहता है। जो दूसरों का सोचता है उसके बारे में देश सोचता है। अगर कोई भी आर्मी अगर आज शहीद हो जाए तो पूरा देश उसके लिए, कहीं ना कहीं देश के लोगों के मन में ना कहीं रहती है कि नहीं यार, एक आर्मी की मृत्यु हो गई वहाँ पे। लेकिन अगर एक आतंकवादी मर जाए तो अरे भारत के आर्मी ने मारा है उस आतंकवादी को, लोग ऐसे वहाँ पे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देश प्रेम की जो भावना होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और अपने आप मैंने अपने लिए लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं होता है, अपने लिए तो सब कोई लड़ता है, A to Z। वही क्रांति में, यानी कि 1857 की क्रांति में जो लोग लड़ रहे थे, केवल अपने लिए लड़ रहे थे, जातिवाद के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे मंगल पांडे जात के पंडित लोग लड़ रहे थे कि पंडित के कैसे मार दिया है। तो सुअर वहाँ पे कारतूस में सुअर और गाय की जो दम चर्बी मिली हुई थी, पूरा हिंदू अपने लिए लड़ रहे थे कि यार सुअर की चर्बी यानी गाय की चर्बी कैसे तू वहाँ पे दे दिया। मुस्लिम अपने लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं कि कारतूस में सुअर का चर्बी कैसे वहाँ पे मिला दिया तू। तो ये जो लोगों में भावनाएं थी, ये लड़ने की तो भावना थी, लेकिन लोगों में एकता नहीं थी। एकता भी थी तो वहाँ पे जातिवादी एकता थी कि नहीं तू हमरा जात के कैसे मार दिया है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं इनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस की स्थापना तो बाद में हुआ है, क्रांति हुई 57 में, स्थापना हुआ 85 में। समझिए कि बहुत मतलब ना अच्छा खासा उसमें गैप है। तो लोगों में एकता नहीं थी, एकता थी तो जातिवादी थी ना, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, यानी कि उनके आगे पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं था वहाँ पे ना। वहाँ पे एकदम मतलब एकदम बछड़ा की तरह वो लड़ रहे थे, एकदम जहाँ मन तहाँ दौड़ के आ गए, और वही पगाह में बंधे होते सब लोग। तो वहाँ पे सिक्योर फील करते अपने आप को, नहीं हमारे सामने कोई ना कोई है, हम उनके बल पे लड़ सकते हैं। प्लस में इनके पास हथियार नहीं थे। भारतीय जब क्रांति जब हुई थी 57 में, भारत के लोगों के पास हथियार नहीं थे, संसाधनों की कमी थी, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। अंग्रेजों के पास टेक्नोलॉजी, राइफल थी, उनके पास बंदूकें थी, एक से एक मशीन गन लेकर के आए थे, वहाँ पे लोग हार गए। तो क्रांति का कहीं ना कहीं मेन मुद्दा आप लोग समझ गए कि क्रांति शुरू कैसे हुई थी। क्रांति खत्म भी हुई थी तो इन्हीं लोगों के बेवकूफ़ी की वजह से। शुरू तो हो गई, खत्म भी हुई। तो जैसे अगर हमको किसी से लड़ना है तो हमको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एकदम स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब हम किसी से लड़ सकते हैं, जान लीजिए। और भारत के लोगों में क्या है, तू हमारा के कैसे बोल दिया, अरे देह में कुछ बा हो ना, एकदम हड्डी गुड्डी से बा, कैसे बोल दिया हमको, अरे पागल, मार देगा, उधिया जाएगा तू नहीं। यानी कि आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मजबूत होना है भैया, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे यहाँ पे। और भारत के लोगों में क्या है ना, थोड़ा सा गर्म होंगे, देह में जान प्राण बा हो ना, बस गर्म हो जाए के बाद। तो यही कारण वे लोग उस दशक में भी लेकर के आए थे ना, 50 के दशक में। तो क्रांति हो गई ना, क्रांति असफल हो गई। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं कि इस क्रांति के असफलता के बाद, क्रांति जब खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने कैसे कैसे प्रावधान वहाँ पे लगाए थे, ठीक है। तो क्रांति जब शुरू हो रही थी उस टाइम पे
अंग्रेजों के जो आपातकालीन केंद्र बनाए गए थे, यानी कि 1857 के विद्रोह के आपातकालीन केंद्र जो था वह हमारा ना इलाहाबाद का यूपी था, यानी कि यूपी का इलाहाबाद था, सॉरी यूपी का यहाँ पे इलाहाबाद बनाया गया था क्रांति का आपातकालीन केंद्र। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम अस्टरलिन, और भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। यानी कि जब क्रांति हो रही थी उस टाइम पे भारत की जो बागडोर थी वो किसके हाथों में थी, तो लॉर्ड कैनिंग की। और इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, कौन था वहां पे, तो पाम अस्टरलिन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ में आप लोग को आ गई। जब क्रांति हुआ तो इंग्लैंड की महारानी के यहाँ, यानी कि भारत में से वायसराय को हटा दिया गया, यानी कि भारत में अब वायसराय का शासन नहीं रहेगा, अब इंग्लैंड की महारानी का शासन रहेगा। ठीक है, भले ही वहां पे देखिए इंग्लैंड में पीएम था पाम अस्टरलिन, लेकिन इंग्लैंड का असली जो होता है ना पाम और बुधवा, असली वैल्यूएबल पर्सन जो होता है इंग्लैंड का, वहाँ की महारानी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंग्लैंड की महारानी के हाथों में शासन चला गया। और इसके बाद पील आयोग का गठन हुआ। क्रांति के तुरंत बाद किसका गठन हुआ है, किस आयोग का, तो पील आयोग का गठन हुआ है। और इंग्लैंड की महारानी में जब इस वायसराय के हटने के बाद से भारत का जो शासन गया है इंग्लैंड की महारानी के हाथों में गया है। तो इंग्लैंड की महारानी के हाथों में जब गया तो इंग्लैंड की महारानी ने ना लॉर्ड कैनिंग को एक घोषणा पत्र दिया और बोला कि आप इसको घोषणा पत्र को पढ़िए। तो घोषणा पत्र भी इंग्लैंड की महारानी ने दिया है। क्रांति के बाद पील आयोग का गठन भी हुआ है। घोषणा पत्र भेजा कौन था, इंग्लैंड की महारानी। घोषणा पत्र को पढ़ा कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान दीजिएगा, घोषणा पत्र को भेजा है महारानी ने, पढ़ा है लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पढ़ा है, तो इलाहाबाद में ही पढ़ा है, क्योंकि इलाहाबाद उस टाइम पे बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था क्रांति के बाद भी और क्रांति के समय भी ना इलाहाबाद को, इसीलिए वहाँ पे 1 नवंबर 1858 को इसको पढ़ा गया था वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और पील आयोग जो था इस घोषणा पत्र में यह लिखा था कि अब जो ब्रिटेन की सरकार है, अब जो इंग्लैंड है वह ना भारत के लोगों को नहीं सताएगा। इस पत्र में लिखा हुआ था कि अब जो इंग्लैंड के जो सैनिक हैं या जो पदाधिकारी है वे भारत के लोगों को नहीं सताएंगे, प्लस में जितने भी क्षेत्रों पे कब्जा किए हैं वे लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब आगे कब्जा नहीं करेंगे। ये इनके पत्र में लिखा हुआ था। इनके पत्र में ये भी लिखा हुआ था कि सेना में से राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या को घटा दिया जाए और सेना में नेपाली और पठानों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मंगल पांडे के विद्रोह करने से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऐसे तो विद्रोह बहुत सारे हुए थे लेकिन वो छोटे मोटे हुए थे। और यहाँ पे आ गया जातिवाद, पांडे जी मर गए वहाँ पे। अब कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के मन में द्वेष था कि हमारा कास्ट के जाति को नहीं, हमारा जाति के लोग कैसे मर दिया वहाँ पे। तो घोषणा पत्र में लिखा था कि राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या को कम किया जाए सेना में से, और नेपालियों की और पठानों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। समझिए कि जब ये नहीं होते उस टाइम पे ना सेना में, तो इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती हमारे देश में। और जब नहीं होती तो फिर भारत के लोग आज भी गुलाम होते, क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता पाने में ना उस टाइम पे इन्हीं लोग का बहुत बड़ा योगदान था। कहीं ना कहीं राजपूत और ब्राह्मण भी वहाँ पे साथी बने हुए थे हमारे देश के लोगों के साथ। तो सेना में से राजपूतों और ब्राह्मणों की संख्या को कम कर दिया गया और नेपाली और मराठी की संख्या बढ़ा दी गई। अब देखिए, अलग अलग इतिहासकार मानते हैं कि यह जो विद्रोह था यह एक सैनिक विद्रोह था, यानी कि इसको शुरू किया था सैनिक ने, तो यह एक सैनिक विद्रोह था। इसको बोला था सीले और लॉरेंस ने। किसने बोला था, सीले और लॉरेंस ने बोला कि यह एक सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी, यह किसने बोला था, तो सीले और लॉरेंस। इसको आप लोग यहाँ पे ना याद रखिएगा। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह थी, यानी कि पूरा देश भर में इसको किया गया था। यह किसने कहा था, तो डिज़रायली ने कहा था। किसने कहा था, डिज़रायली ने बोला कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। प्लस में यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी क्रांति,
यह किसने बोला था? तो बी.डी. सावरकर ने बोला था। और यह एक जन क्रांति थी, यानी क्रांति एक जन क्रांति थी। यह किसने बोला था? तो रामविलास शर्मा ने बोला था। प्लस में 1857 की क्रांति जो थी यह एक हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी जो थी वह हिंदू और मुस्लिमों में भेदभाव कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको अंग्रेजों की ओर भड़का रही थी। इसीलिए हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। यह किसने कहा? तो जेम्स ऑटम ने कहा था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये रही पूरी आप लोगों की क्रांति। ठीक है, अब 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ लिया। एंड अगर इस वीडियो में चाहे आप लोग तनिक भी समझने में दिक्कत हुई होगी, कठिनाई हुई होगी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।